आपने जो रत्न धारण कर रखा है कहीं उसकी आयु समाप्त तो नहीं हो गई? जी हाँ दोस्तों, जो भी रत्न हम धारण करते हैं उसकी भी एक अपनी आयु होती है। आयु समाप्त होने के बाद रत्न अपने असर को छोड़ देते हैं, अपने असर को दिखाना बंद कर देते हैं। जिस भी कार्य प्रयोजन से आपने रत्न धारण कर रखा है उसका कार्य समाप्त हो जाता है। तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए, इसी विषय के ऊपर आज का हमारा यह वीडियो रहेगा। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके प्रश्न हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से छोड़ें। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो रत्न उपचार के ऊपर है। रत्न का जो अपना एक निश्चित अवधि है, शास्त्रों में जो इसकी अवधि बतलाई गई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। उस आधार पर 108 पद टोटल कुंडली में होते हैं। इन सभी का अपना बहुत ही गहन प्रभाव जातक के जीवन में पड़ता है और इस ज्योतिषीय निदान में ग्रह रत्न का बहुत अहम योगदान है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रत्नों पर विश्वास नहीं करते या फिर ऐसा मानते हैं कि रत्न कार्य नहीं करता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके मानने या फिर नहीं मानने से कुछ नहीं होने वाला। आप माने कि सूर्य वेस्ट से निकलता है, ईस्ट से नहीं निकलता, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला। सूर्य को ईस्ट से निकलना है, ईस्ट से ही निकलेगा। उसी प्रकार ग्रह रत्न है। ग्रह रत्न बहुत ही विचित्र प्रकार से कार्य करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे अहम पहलू हैं जिसे हमें देखना जानना आवश्यक है कि रत्न देने वाला कौन है। क्या वो आपका हृदय से हितैषी है, हित चाहने वाला व्यक्ति है? उस रत्न के पीछे कोई निगेटिव एलिमेंट्स तो नहीं लगा हुआ, किसी के पाप करके, अत्याचार करके, किसी को दुखी करके वह रत्न तो प्राप्त नहीं किया गया। इन सभी चीजों को देखना आवश्यक है। उसके बाद जरूरी है कि एक सही वजन का ग्रह बल के आधार पर, जो इससे जस्ट पहले का वीडियो था ग्रह अवस्था, वह ग्रह बल को दर्शाता है। आपकी कुंडली में जितना ग्रह बल है, ग्रहों की जितनी डिग्री है, उस आधार पर रत्न धारण करना चाहिए। अब यह जरूरी है कि वह रत्न किस मेटल में धारण किया गया है और उस रत्न को किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? जब एक मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें एक पार्थिव मूर्ति या शिवलिंग या फिर कोई भी एक पार्थिव चीज को स्थापित किया जाता है। उस पत्थर का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे पत्थर रोड में आसपास बहुत मिल जाते हैं, तो क्या उस रोड के पत्थर को भी हम उसी प्रकार से पूज सकते हैं? जो मंदिर में स्थापित है वो भी तो एक पत्थर है। उस पत्थर को सही मुहूर्त में सही प्रकार से उसे सही द्रव्यों से स्नान करके, सही चीजों से अभिषेक करके, सही मंत्र जप करके और सही प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही होता है प्राण को प्रतिष्ठित करना। उस देवी देवता जिसकी भी वह मूर्ति है, उस देवी देवता का जो प्राण है, जो पूरे कॉस्मोस में उस देवी देवता का जो अपना एनर्जी है, उनके एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है और उस एनर्जी को उस चीज में प्रतिष्ठित किया जाता है। और इसका पूरा विधान शास्त्रों में बतलाया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो जब ये पूरे प्रोसेस से होकर गुजरता है कोई एक मूर्ति, कोई एक शिवलिंग, तब जाकर वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, वो एनर्जाइज्ड हो जाता है। अब वह कार्य कर सकता है। अब अगर आप उसमें कोई गंदे चीज को डाल दें तो आपको पाप लगेगा। लेकिन मान लीजिए कोई एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, उसमें आप डालेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, आपको उसका कोई अशुभ फल नहीं मिलेगा। लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठित चीज में अगर आप वैसा कुछ गलत कार्य करें, अनार्गल चीज करें, तो उसका आपको दंड प्राप्त होगा साक्षात रूप से इसी जीवन में। उसी प्रकार से यह नवरत्न होते हैं। नवरत्न आदि जो भी उसके और उपरत्न होते हैं, ये सभी मायावी चीज है। इन सभी
वस्तुओं पर बहुत गहन प्रभाव हमारे ओरिजिन का है, क्योंकि यह जो रत्न बना है यह जब अर्थ बन रहा था, जब कोई जीव जंतु भी नहीं थे, उस समय से यह रत्न धरती के नीचे बन रहा है। अर्थात कि इसमें ओरिजिन का जो अपना एक्सट्रैक्ट एनर्जी का एक कंसंट्रेशन है वो प्राप्त होता है। तो उस चीज को जब हम प्राण प्रतिष्ठित करके धारण करते हैं तो उसका पूर्ण प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। यह मेरा भी अनुभूति सिद्ध प्रयोग रह चुका है। लेकिन मैं आपको बतला दूं, इन रत्नों का भी अपना एक आयु होता है। जैसे मान लीजिए आपने यदि माणिक्य धारण कर रखा है तो माणिक्य सिर्फ 4 वर्ष तक उसकी आयु होती है। 4 वर्ष के बाद पुनः उसे एनर्जाइज करना पड़ता है, पुनः उसे प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। मतलब आपको यह समझना है कि रत्न ऐसा नहीं कि आपने धारण किया है तो उसका अब कोई कार्य नहीं रहा 4 साल के बाद, वही रत्न पुनः कार्य करेगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि वो वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, पुनः कार्य करेगा, लेकिन उसे फिर से एनर्जाइज करने की आवश्यकता है, फिर से उसे प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है, फिर से उसे पंचोपचार षडोपचार पूजन करके उसका अभिषेक करके उनके बीज मंत्रों से हवन आदि करने की आवश्यकता है। तब जाकर वह रत्न पुनः एनर्जाइज हो जाता है। आइए जानते हैं कि कौन से रत्न की कितनी आयु होती है। माणिक्य रत्न या फिर माणिक्य का जो भी उपरत्न है वो सभी 4 वर्ष तक उसकी आयु होती है। 4 वर्ष के बाद पुनः उसे एनर्जाइज करना पड़ता है। माणिक्य के उपरत्न जैसे पिंक सफायर, गार्नेट, स्पाइनल या फिर सूर्यमणि, इस प्रकार की जो भी मणियां हैं, रत्न हैं, उसको 4 साल के बाद पुनः आपको एनर्जाइज करना होगा, तभी जाकर वह आपके लिए कार्य करेगा, नहीं तो वह निष्क्रिय हो जाता है। चंद्रमा या फिर मून स्टोन, चंद्रमणि, ये सभी 2.5 वर्ष तक एक्टिवेट रहते हैं। 2.5 वर्ष के बाद पुनः इसे प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। मूंगा रत्न 3 वर्ष, पोखराज रत्न या फिर पोखराज का जो भी अन्य उसका उपरत्न है, जैसे कि अपना सुनैला हो गया, सिट्रिन जिसे कहते हैं, या फिर एम्बर, टोपाज, येलो टोपाज, ये सभी 4.5 वर्ष तक एक्टिवेटेड रहते हैं। 4.5 वर्ष के बाद पुनः उसे एनर्जाइज करना होता है। हीरा या फिर हीरा का उपरत्न जैसे व्हाइट सफायर या फिर ओपल रत्न, ये सभी चीजें, या फिर व्हाइट टोपाज रत्न, ये सभी चीजें 4.5 वर्ष तक एक्टिवेटेड रहती हैं। नीलम रत्न या फिर नीलम का जो भी उपरत्न है, सबसे बेस्ट उपरत्न उसका टेंजनाइट होता है या फिर नीली होती है। इसे 5 वर्ष तक हम धारण किए रह सकते हैं। 5 वर्ष के बाद पुनः इसे एक्टिवेट करना होता है। पन्ना रत्न 3 वर्ष, गोमेद 3 वर्ष और लहसुनिया 3 वर्ष तक यह एक्टिवेटेड रहते हैं। पन्ना, गोमेद और लहसुनिया 3-3 वर्ष तक एक्टिवेटेड रहते हैं, पुनः इसे एनर्जाइज करना होता है। तो दोस्तों, हमारे संस्थान की तरफ से भी सभी रत्न रुद्राक्ष को एनर्जाइज करके पूर्ण विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित करके आपको प्रदान किया जाता है। यदि आप हमारे पास से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।